Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is gases. In this lecture we will discuss some characteristics of gases and gas laws including Boyle's law, Charles law, Avogadro's law and some multiple choice questions as well as short questions. तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है जनाब, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस। किसी भी गैस की 4 खसूसियात लिखें। स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट गैसेस एज्यूम द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। गैसेस कंटेनर का शेप और वॉल्यूम अडॉप्ट कर लेती हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। जो भी वॉल्यूम कंटेनर का होता है जिसमें उसे पुट किया जाता है, चाहे वो कंटेनर कोई रबड़ का कंटेनर हो जैसे कि कोई बैलून, या वो कोई मेटालिक कंटेनर हो जैसे कि सीएनजी सिलेंडर, या फिर वो कोई टायर हो सकता है, वो कोई प्लास्टिक का कंटेनर हो सकता है, गैसेस उसी कंटेनर की शेप और वॉल्यूम अडॉप्ट कर लेती है। गैसेस आर द मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर। तो गैसेस की दूसरी प्रॉपर्टी है ये मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट है। वाई? तो ये बात याद रखिएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज़्यादा होने की वजह से आप गैस के मॉलिक्यूल्स को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और उन स्पेसिस को कम कर सकते हैं। गैसेस इवनली मिक्स हो जाती हैं। गैस को कहीं पे भी स्प्रे किया जाए तो वो इवनली मिक्स हो जाएगी। और किसी भी कंटेनर में, वो कंटेनर आपका कोई कमरा भी हो सकता है। जब आप परफ्यूम लगा रहे हैं, कोई भी एयर फ्रेशनर लगा रहे हैं, तो आपका कंटेनर आपका कमरा भी हो सकता है। वो जिस कंटेनर में से आप कन्फाइन करेंगे उसी में वो इवनली फैल जाएगी। एयर फ्रेशनर आप एक कॉर्नर में भी अगर स्प्रे कर रहे हैं तो जब तक डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू उस स्प्रे के मॉलिक्यूल्स होमोजिनाइज नहीं हो जाते मीडियम के साथ, तब तक गैसेस फ्लो करती रहती हैं, गैसेस डिफ्यूज़ करती रहती हैं, ठीक, ताकि हर जगह पे उनकी कंसनट्रेशन उनके मॉलिक्यूल्स की सेम हो जाए। गैसेस की लो डेंसिटी होती है लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जैसे ही आप स्प्राइट को खोलते हैं तो एक एफरवेसेंस उठते हैं। वो जो बबल्स उठ रहे होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? एक्चुअली स्प्राइट में कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होता है जब तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल आउट हो रही होती है। क्योंकि गैसेस की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो लिक्विड के मुकाबले में लिक्विड की सरफेस से राइज अप हो रही होती है, गैस राइज अप हो रही होती है, ठीक। इस फिनोमेना को आप स्प्राइट खोलते हुए स्टडी कर सकते हैं कि गैसेस की लो डेंसिटी की वजह से गैसेस लिक्विड की सरफेस से ऊपर की तरफ उठती हैं। दे टेंड टू राइज अप ड्यू टू लो डेंसिटी। तो स्टूडेंट, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ क्या है? एक्चुअली बॉयल लॉ की एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट ये है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied, ठीक, when temperature and the number of moles are constant। एक्चुअली मैंने बात की थी कि टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट कर देना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को भी कांस्टेंट कर देना है। मतलब आपने इस कंटेनर में जो गैस ली है, इस पिक्चर को देखिएगा, ये कंटेनर है आपके पास, ये ग्लास सिलेंडर है, शीशे का बना हुआ एक सिलेंडर है क्योंकि इसमें से आपको गैस के मॉलिक्यूल्स नज़र भी आ रहे हैं। इस सिलेंडर में आपने 4 dm³ वॉल्यूम लिया है गैस का। 4 dm³ वॉल्यूम है। कंटेनर आप कहेंगे इतना बड़ा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एक पिक्चर है और इससे स्मॉल किया हुआ है। 4 dm³ वॉल्यूम है गैस का, जो गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है वो मूवेबल पिस्टन है। अब टेम्परेचर कितना है इस गैस का? नीचे हीट भी कर रहे हैं आप, तो टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक। केल्विन टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं। प्रेशर कितना लग रहा है इसके ऊपर? ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, इसकी बात करें हम, एक तो गैस का इंटरनल प्रेशर होता है। अगर ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर है, लेकिन वो एक बात की कहानी है। हमने एक्सटर्नल कंडीशन का अफेक्ट देखना होता है गैस के वॉल्यूम पे। इन केस ऑफ बॉयल लॉ वो एक्सटर्नल कंडीशन प्रेशर है, जबकि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है। तो स्टूडेंट, आप बॉयल्स लॉ में किस चीज़ को कांस्टेंट करेंगे? वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर में से आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो इसे याद रखने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, वो है टीबी। टीबी टेम्परेचर कांस्टेंट है इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ। टीबी वैसे तो ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन आप टेम्परेचर कांस्टेंट को याद रखने के लिए बॉयल्स लॉ में टीबी टर्म यूज़ कर सकते हैं। टी कैपिटल होगा, बी भी कैपिटल होगा। बी बॉयल्स का नेम है, वो रॉबर्ट बॉयल जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब स्टूडेंट, टेम्परेचर तो हो गया कांस्टेंट, तो अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। आप प्रेशर यहाँ पे 180 mm है, वॉल्यूम 4 dm³ है।
यहाँ पे देखिएगा आपने प्रेशर को, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे भी 300 केल्विन ही है, प्रेशर को आपने डबल कर दिया है, 1 atm से बढ़ा के 2 atm कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वॉल्यूम रिड्यूस होके, डिक्रीज होके हाफ रह गया है, इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले में आधा रह गया है, क्योंकि प्रेशर आपने डबल कर दिया था। तो स्टूडेंट यही तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यही तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आप एक पैरामीटर को जितना बढ़ाते हैं, आप एक फैक्टर को जितना इंक्रीज करते हैं, दूसरा फैक्टर उतना डिक्रीज हो जाता है। या फिर इसी पिक्चर को आप इन्वर्स में देखें, अगर आपके लिए इनिशियल कंडीशंस ये थी, 2 atm प्रेशर था तो वॉल्यूम 2 dm क्यूब था। जब आपने प्रेशर कम किया, 1 atm किया, तो वॉल्यूम 2 से डबल होके 4 हो गया। मतलब आप एक पैरामीटर को डबल करते हैं तो दूसरा हाफ हो जाता है, एक पैरामीटर को ट्रिपल करेंगे तो दूसरा 1/3 रह जाएगा। मतलब एक फैक्टर को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करके बढ़ा रहे हैं, दूसरा फैक्टर उसी नंबर से डिवाइड होके कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने प्रेशर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वॉल्यूम 2 से डिवाइड होके 2 रह गया था। वापस आए, अगर आप प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, 2 से 1 कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 2 से बढ़ के 4 हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक फैक्टर जितना इंक्रीज करते हैं दूसरा उतना डिक्रीज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट इन दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। जैसे P1 V1 ये कांस्टेंट होगा, P2 V2 के बराबर होगा। कैसे? इनिशियल प्रेशर है 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम है 4 dm क्यूब, 4 इंटू 1 4। अगले केस में देखें, प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम भी है 2 dm क्यूब, 2 इंटू 2 4, आंसर तो 4 ही रहा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। लेकिन कब? जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स को स्टूडेंट उसने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि अगर उसने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं, 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे तो 10 ही यहाँ पे है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़े, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़े। जब मोल सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अगले लॉ की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक और ट्रिक बता दूं, एक और बात बता दूं। वो दो पैरामीटर्स, वो दो वेरिएबल्स, वो दो फैक्टर्स जिनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आती है, आपको कोशिश करनी चाहिए छोटी सी एक डायग्राम भी बना दे प्यारी सी, बिकॉज वन पिक्चर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ 1000 वर्ड्स। तो अगला लॉ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को मैं जब भी देखती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों पीसी होटल का ख्याल आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो मैं हमेशा इसे पीसी से याद रखती हूँ। पीसी प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीसी, पी क्या है? प्रेशर, और सी क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमेशा प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है प्रेशर तो आप वेरी नहीं कर सकते, मजबूरी है आपकी। नंबर ऑफ मोल्स तो वैसे ही कांस्टेंट होंगे। मॉलिक्यूल, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं चार्ल्स लॉ को, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। जब मास आपने गैस का कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो गए। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी उतने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप देख क्या रहे हैं? आप तो टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। जितना प्रेशर इस गैस के कंटेनर पे है, इतना ही प्रेशर इस गैस के कंटेनर पे है। प्रेशर तो है कांस्टेंट। अब आप चेक करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, तो टेम्परेचर यहाँ पे कम है तो वॉल्यूम कम है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? स्टूडेंट चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट क्या मतलब? गॉड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वो टेम्परेचर है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आज तक हमें 0 केल्विन ही अचीव नहीं हुआ। हम नेगेटिव में तो बाद में जाएंगे। तो स्टूडेंट कभी भी नेगेटिव में केल्विन की वैल्यू ना लिखा करें, किसी भी टेस्ट में, किसी भी पेपर में गलती से भी ना लिखा करें, क्योंकि ये होती नहीं है। एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो केल्विन स्केल में आप टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स कैपिटल टी भी एक्चुअली केल्विन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो दो वेरिएबल्स जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो V1/T1 कांस्टेंट के बराबर होगा जो कि K है। V2/T2 भी इसी के बराबर होगा। क्या मतलब? जितने गुना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन शर्त यह टेम्परेचर आप केल्विन स्केल में बढ़ाएं, डिग्री सेल्सियस में नहीं। बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल यूज़ करें। अगर आप एक एब्सोल्यूट का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी चार्ल्स लॉ की। तो स्टूडेंट इसे समझाने के लिए ना, मैं आपको लिख के स्टेटमेंट दे देती हूँ, डोंट वरी।
जनाब आ जाए यहाँ पे स्टेट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल टी लिखते हैं और ये केल्विन टेम्परेचर है। इसे समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, आप टेम्परेचर को डबल करें, टेम्परेचर को आप डबल कर रहे हैं, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री से 273 डिग्री। जनाब ये तो आपको लग रहा है आप पता नहीं कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम डबल हो रहा है। हम तो कह रहे थे जब टेम्परेचर डबल होगा तब वॉल्यूम डबल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, इसे केल्विन में कन्वर्ट आपने खुद करना है। और आपको पता होना चाहिए जब भी आपने डिग्री सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो आपने टेम्परेचर की वैल्यू में 273.15 प्लस करना है। तो देखिएगा आपका इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री, जिसमें 273 प्लस करने के बाद वो 273 केल्विन ही बन जाता है। और 273 में जब आप 273 प्लस करते हैं तो वो 546 बन जाता है। अब केल्विन वाली दोनों वैल्यूज ज़रा कंपेयर करें, एक है 273, दूसरी है 546। तो 546 इज डबल टू द 273, 546 273 का डबल है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं केल्विन स्केल में, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको समझ आ गई होगी कि केल्विन स्केल के बगैर गुजारा नहीं है, और केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जो केल्विन स्केल में लिया जा रहा हो। तो जितने गुना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतने गुना वॉल्यूम बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं डबल करें, आप ट्रिपल भी कर सकते हैं टेम्परेचर को, आप 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप 10 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा जितने गुना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतने गुना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की रेशो कांस्टेंट रहनी है। चार्ल्स लॉ के लिए एक और पिक्चर आपको दिखाई हुई है, जिसमें जनाब ये जो ऊपर प्रेशर लग रहा है ना, इसे भी स्केल पे मेजर किया हुआ है कि प्रेशर कांस्टेंट है दोनों केसेस में। डोंट वरी, यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा। द कांस्टेंट यूज्ड इन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में कौन सी चीज़ कांस्टेंट रखी जाती है? तो दोबारा वही बात, जब भी मैं तो बॉयल्स लॉ को पढ़ती हूँ तो टीबी याद आता है, टीबी तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में। अगली चीज़ है बॉयल्स लॉ इज़ यूज्ड ओनली फॉर आइडियल गैसेस। स्टूडेंट्स आइडियल गैसेस के लिए सिर्फ बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में। द ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ, जब बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाया जाता है ना, तो जो आपको कर्व हासिल होती है ना, इसे कहते हैं आइसोथर्म। ये इस तरह की एक कर्व होती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप को शो कर रही है, और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप हम बॉयल्स लॉ में ही पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे कहते हैं आइसोथर्म। अब बॉयल्स लॉ में के किसके बराबर है? तो मैंने बताया था कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। वो दो चीज़ें जिनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ना कि उनकी रेशो। और पी टी और पी बाई टी वाले तो वैसे ही ऑप्शन निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं आपके क्वेश्चन से, क्योंकि इनका कोई तुक ही नहीं बनता, टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम में और प्रेशर में, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो इसके आपके ऐसे तो समझ नहीं आएगी, इसके लिए हम एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप इससे समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर इज प्लॉटेड अगेंस्ट इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम? जब प्रेशर और वॉल्यूम को इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम को प्लॉट किया जाता है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन क्यों आती है? तो स्टूडेंट्स एक्चुअली पता है क्या होता है, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल थीम ये है बात का, पूरी कहानी यहीं पे मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। बच्चे कहते हैं याद नहीं होता, याद नहीं होता, क्या याद नहीं होता? कोई 2-4 लफ्ज़ याद कर लिया करें। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये पूरी कहानी है। क्योंकि होता क्या, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मैंने आपको समझा दिया, एक चीज़ जितनी बढ़ाएंगे दूसरी उतनी बढ़ेगी। तो आप कहेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये आपको पीछे समझाया है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रेशर और वॉल्यूम का तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इस वजह से जब दो चीज़ें जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उनके दरमियान जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पे मीट करती है। इसकी रीज़न भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे पूछी नहीं गई इसलिए हम बताएंगे नहीं, वो किसी और क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे जब आपके पास इस तरह का ग्राफ आता है तो स्टूडेंट्स अगेन, अगर आप डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो यू मस्ट हैव टू ड्रॉ डायग्राम। आपको एक डायग्राम, एक ग्राफ, एक फ्लो चार्ट, कुछ ना कुछ बनाना होता है ताकि आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकें, अच्छा अपने कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स प्रेशर इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन आती है, और ये मैंने स्ट्रेट लाइन आपको बना के दिखा दी।
अब अगला क्वेश्चन है कि जब प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो कर्व क्यों आती है जनाब, और ये कर्व हाई टेम्परेचर पे आगे क्यों शिफ्ट हो जाती है। अभी सवाल है कि ये कर्व हाई टेम्परेचर पे आगे क्यों शिफ्ट हो जाती है। तो एक्चुअली हाई टेम्परेचर पे होता क्या है, हाई टेम्परेचर जैसे कि 150 केल्विन इज़ ग्रेटर देन द 100 केल्विन, तो हाई टेम्परेचर पे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है गैस का, और गैस का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये लाइन प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस से वे चली जाती है जो कि हाई वॉल्यूम को एक्सप्रेस करती है। अब सिर्फ ये लाइन लिख देना कि एट हाई टेम्परेचर, ये पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लिखें कि एट हाई टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज, जो मैंने पीछे आपको दिखाया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाती हैं। जैसे प्रेशर बढ़ाने से स्पेसेस कम होती है, इसी तरह टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस बढ़ जाती हैं, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स यही बात है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये लाइन पैरेलल नेक्स्ट मूव कर जाएगी, आगे चली जाएगी। तो जनाब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आपने स्ट्रेट लाइन वाला भी समझ लिया। एक और क्वेश्चन है कि ये स्ट्रेट लाइन वाला तो आपने पढ़ा है कि प्रेशर और 1/v के दरमियान जब ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन यही स्ट्रेट लाइन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेट लाइन क्लोज टू प्रेशर एक्सिस चली जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ये लाइन अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस चली जाएगी। इसे एक्सप्लेन करना स्टूडेंट्स, सवाल किस तरह से आता है। दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, लाहौर बोर्ड में ये कैसे आया था, ये सवाल भी आपके सामने लिखा हुआ है, बीजी खान बोर्ड में डीजी खान में ये कैसे आ चुका है वो भी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, उसका आंसर भी बड़ा आसान सा है। जब आप प्रेशर और 1/v में ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देखिएगा T1 इज़ द लोअर टेम्परेचर, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, T3 इज़ ग्रेटर देन T2। मतलब आप इंक्रीजिंग टेम्परेचर के हिसाब से जब लाइंस को देखें तो T1 बहुत दूर है प्रेशर एक्सिस से, T2 लाइन प्रेशर एक्सिस के कंपैरेटिवली क्लोज है, और T3 प्रेशर एक्सिस के और ज़्यादा करीब है। वजह क्या है, जैसे ही आप सेम गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसी प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो क्या होता है, जब आप उस प्रेशर पे स्टडी करेंगे तो आपके पास ये लाइन अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस चली जाएगी, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो 1/v एक्चुअली डिक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स दोबारा मैं यही कहूँगी, आप अगर सिर्फ ये एक लाइन भी ठीक लिखते हैं ना, it is because at high temperature the volume of the gas is increased and ultimately 1/v decreases, तो तब भी आपका आंसर ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड भी कर रही हूँ, हाईलाइट भी कर रही हूँ, कलर भी कर रही हूँ कि आप ज़रा चेक कर लें, ये आंसर है इसका। ठीक, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेट चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर ली, और हमने कहा कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे इक्वालिटी लगाएंगे तो k कांस्टेंट लगेगा, v और t की रेशो कांस्टेंट होती है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डबल्ड, और वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब आप गैस का वॉल्यूम डबल करते हैं, नहीं हम वॉल्यूम डबल नहीं करते, एक्चुअली हम टेम्परेचर डबल करते हैं तो वॉल्यूम खुद ब खुद डबल हो जाता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, वहाँ तो मैंने आपको टॉपिक समझाया था। शॉर्ट क्वेश्चन में आप पहले चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि आप बताएंगे कि वॉल्यूम जब किसी भी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन से बढ़ा के 273 डिग्री मतलब 546 केल्विन कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं केल्विन स्केल पे, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आज का लेक्चर काफ़ी है, आप भी बोर हो रहे होंगे। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन ऑफ योर